नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कमांडो मस्त यूट्यूब चैनल में दिल खोल के स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो एसएससी एमटीएस भर्ती 2023 को लेकर है। देखिए, ये वीडियो जीके और जीएस से संबंधित है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कराने जा रहा हूं। इस वीडियो से आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, ये परीक्षा में बार बार पूछे गए प्रश्न है, जो कि एमटीएस के इतिहास में। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न आपको हम बताते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और परीक्षा में कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो ये क्षुद्र ग्रह जो स्थित होता है, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह स्थित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लाई हरोबा कहाँ का लोक नृत्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और परीक्षा में कई बार पूछा गया प्रश्न कि लाई हरोबा कहाँ का लोक नृत्य है या संबंधित है। तो दोस्तों, ये राजस्थान का है। ठीक है, राजस्थान का है, अच्छे से याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट है, प्रधान माध्यन रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन बीच। ठीक है, ग्रीन बीच से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा होकर गुजरती है? प्रधान मध्यान्ह रेखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, हेली धूमकेतु का आवर्त काल होता है। दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसी वजह से मैंने इस प्रश्न को लेकर आया हूं, ताकि आप लोगों को पता चल सके, और अगर परीक्षा में आपकी प्रश्न पूछा जाए तो आप उसका सही उत्तर दे पाएं। तो हेली धूमकेतु का आवर्त काल होता है 76 वर्ष। ठीक है, 76 वर्ष हेली धूमकेतु का आवर्त काल होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिग अर्थव्यवस्था का लक्षण है। देखिए, दिघात्मक अर्थव्यवस्था का लक्षण है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया, हर एक परीक्षा में, और एसएससी एमटीएस परीक्षा में भी पूछा गया है। तो देखिए, दिघात्मक अर्थव्यवस्था का लक्षण जो है, परंपरा और आधुनिकता का एक साथ होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो एसएससी एमटीएस में है, क्या रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, यानी कि जो प्रीवियस ईयर में पेपर हुए थे उन्हें आप सॉल्व कर लीजिए, ताकि वहां से आपको अनुभव मिल सके कि कैसा पेपर आया था। ठीक है, क्योंकि अब की बार पैटर्न बदल गया है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप उन क्वेश्चनों को, जैसे कि जीके जीएस के क्वेश्चन कर लीजिए, रीजनिंग के क्वेश्चन कर लीजिए, मैथ के क्वेश्चन कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन है, जीडीपी में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है। दोस्तों, आपको भी पता होगा कि ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए, देखिए निजी उपभोग व्यय, ये भी जीडीपी में क्या होता है, शामिल होता है। सकल घरेलू निजी निवेश, ये भी शामिल होता है। वस्तुओं सेवाओं पर सरकारी व्यय, ये भी शामिल होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कि ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं भानु अथैया जी हैं। ठीक है, भानु अथैया जी हैं, याद जरूर रख लेना। और आप लोगों को दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना कि 2023 में कौन सी फिल्म के गाने को ऑस्कर पुरस्कार मिला है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अच्छे से बताना, और इस प्रश्न को याद जरूर कर लेना, क्योंकि ऑस्कर पुरस्कार मिला है तो आपको परीक्षा में देखने को भी प्रश्न मिल सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है। तो दोस्तों, आपसे बता दें कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समाप्त हो जाता है -40 डिग्री पर। ठीक है, समान हो जाता है, सॉरी, -40 डिग्री पर हो जाता है। तो -40 डिग्री इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, अक्रिय गैस परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए, अक्रिय गैस जो होती है, उसमें उसकी बाहरी कक्षा में कुल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी तो ये अक्रिय गैस होती है। ठीक है, क्योंकि इसकी कक्षा में एक भी खाली नहीं होती, यानी कि पूरी फुल होती है, इसी वजह से ये अक्रिय गैसें कहलाती हैं। ठीक है, यानी कि इसकी जो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा रोग मच्छर द्वारा नहीं फैलता है। तो दोस्तों, मच्छर द्वारा कौन सा रोग नहीं फैलता है, ये इसका प्रश्न है, और आप इसका उत्तर सही बताइए। इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा, आपने भी चुना होगा रेबीज, क्योंकि रेबीज जो होता है वो मच्छर द्वारा नहीं फैलता है। ये किसके द्वारा फैलता है, तो बंदर के काटने से फैलता है, बिल्ली के काटने से फैलता है, कुत्ते के काटने से फैलता है। ठीक है, इसी प्रकार ये जो जानवरों के काटने से क्या होता है, रेबीज फैलता है, बट मच्छर द्वारा
डेंगू भी होता है, डेंगू ज्वर, फाइलोरिया भी होता है, मलेरिया भी होता है, ये मच्छरों द्वारा होती है, ठीक है। लेकिन रेबीज जो होता है कुत्ते, बंदर, बिल्ली और इसी तरह के जो जानवर होते हैं उनसे काटने से होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये परीक्षा में बार बार पूछा गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी दोस्तों 1952 में, ठीक है, 1952 में हुई थी, याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट नमूने हमें प्राप्त होते हैं। तो भारतीय चित्रकला के जो दोस्तों सर्वोत्कृष्ट नमूने हमें प्राप्त होते हैं वो अजंता की एलोरा गुफाओं से प्राप्त होते हैं। और अजंता की एलोरा गुफाएं हैं कहाँ? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में है, याद रखना, महाराष्ट्र में है। और दोस्तों महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई है, ठीक है, मुंबई है। आप लोग सिर्फ कमेंट बॉक्स में इतना बताना कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और इस क्लास को अपने दोस्तों के पास ही जरूर शेयर करिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देते हैं, सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश है। तो आपसे बताते कि सर्वाधिक वोटर किस देश में पाए जाते हैं? तो अपने इंडिया में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है? तो चीन की है और दूसरे नंबर पर आता है भारत आता है, ठीक है, याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट, तिरुपति मंदिर किस राज्य में है? तो दोस्तों तिरुपति मंदिर जो है वो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, देश प्रिय किनका उपनाम है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देश प्रिय किनका उपनाम है? तो दोस्तों जो देश प्रिय उपनाम है यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता जी का है, ठीक है, यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता जी का देश प्रिय उपनाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट, जाटों ने किसके नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया? तो जाटों ने किसके नेतृत्व में किया था? तो दोस्तों गोकुल के नेतृत्व में औरंगजेब पर क्या किया था? विद्रोह किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नव जागरण के अग्रदूत थे। तो देखिए भारतीय नव जागरण के अग्रदूत जो थे या माने जाते हैं तो राजा राम मोहन राय जी माने जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न बहुत ही ज्यादा ये है। पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? दोस्तों इस प्रश्न को लेकर बहुत सारे बच्चों में डाउट भी हो सकते हैं कि पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर 15 अगस्त 1947 लगा देते हैं, बट ये बिल्कुल भी गलत है क्योंकि हमारे देश में जो प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। इसी के उपलक्ष्य में क्या हुआ था दोस्तों? 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, यानी कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। और अगर हम पहले स्वतंत्रता दिवस की बात ना करके स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है तो 15 अगस्त को मनाया जाता है। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हुआ था। हमारा देश कब गणतंत्र हुआ था? 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? गणतंत्र हुआ था। लेकिन पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, ठीक है, याद कर लेना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय नौसेना के जहाज में अपनी तरह की पहली समग्र इंडोर शूटिंग रेंज यानी कि जिसे हम CISR कहते हैं का उद्घाटन किया गया? तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ये करंट का प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। तो INS, ठीक है, INS कर्ड द्वारा ये किया गया है उद्घाटन, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना 2.0 शुरू की है? ये परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है, तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए हमें। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाए पर्यटन मंत्रालय, ठीक है, पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना 2.0 शुरू की है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है, इसी वजह से ये अच्छे से याद जरूर कर लीजिए। बर बर्गिम, ठीक है, बर्मिंघम राष्ट्रीय मंडल खेल 2022 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों और आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। तो PV सिंधु जी हैं। कौन है? PV सिंधु जी हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लू ड्यूक को किस राज्य की स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ब्लू ड्यूक को किस राज्य की स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न,
कौन सा देश 2023 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की मेजबानी करेगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट का प्रश्न है, आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका 2023 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न है कि विश्व में सबसे अधिक सोना किस देश में पाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक सोना जो पाया जाता है अमेरिका में पाया जाता है, यानी कि अमेरिका में पाया जाता है। तो दोस्तों, हमने 25 MCQ आपको करा दिए और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर पसंद आया हो, और क्लास को दूसरे साथियों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।